Assalamu alaikum. Am I audible properly? Can someone please note me if I'm audible? टेक्स्ट कर दें या अगर कोई बता दे कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Assalamu alaikum. Good morning. I hope you can hear me properly. Please just confirm. Give me a note so that I can continue. Okay, cool. You guys can see the screen also. Screen is also being shared with you. ओके, ये लास्ट लेक्चर की स्लाइड से हमने इसमें एक एग्जांपल किया था एंड आई टोल्ड यू दैट्स द इम्पोर्टेंट एग्जांपल अबाउट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर का रिकॉल ये था कि वी स्टार्टेड विद सैम्पलिंग टेक्निक्स। एग्जांपल्स दिए थे, वर्बली डिस्कस किए थे सैम्पलिंग टेक्निक्स, उनकी अफादियत, ये सैम्पलिंग हम क्यों कर रहे होते हैं, और फिर हमने ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल की थी, दिस वन वेयर वी हैव दीज 7 डेटा पॉइंट्स, और हमने इन 4 सवालों का जो आपके स्लाइड पे जाहिर हो रहे हैं, ठीक है, इनके जवाब देने की कोशिश की थी। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज समवन जस्ट कंफर्म। ऐसा ना हो मैं यस जी। जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, कूल। तो हमने इन सवालों के जवाब दिए थे। व्हाट्स अ पॉपुलेशन मीन, व्हाट्स अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आर कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन ऑफ सैंपल्स ऑफ साइज 2, ठीक है। और आई गेस एक एग्जांपल इसी में से आपको मैंने दिया था कि साइज 3 के कंस्ट्रक्ट करें या साइज 4 के कंस्ट्रक्ट करें, अ, ठीक है। और फिर था कि उस डिस्ट्रीब्यूशन की मीन क्या होगी, ठीक है। राइट, सो उसका कुछ इस तरह था कि आप टोटल पहले तो क्वेश्चन इजी था, पार्ट वाला, लाइक फाइंड पॉपुलेशन मीन, कि आप जो डेटा है उसका ओरिजिनल मीन फाइंड करते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्टिंग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि आपको टोटल सैंपल्स मिलने कितने हैं, ताकि यू कुड शुड बी एबल टू से
हैव ऑल दोज सैंपल्स, पहले ये डिटरमाइन हो जाए कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने पॉसिबल हैं. सो number of samples was like n combinations, small n, capital N is the population size, और small n is the sample size. ठीक है. ये उस तरह से सैंपल्स बने थे 2 साइज के टोटल, जो कि 21 थे. और फिर इन सैंपल्स की जो मीन थी, ये आपकी 7.5 7.5 एंड ऑल दीज. फिर हमने इनमें से डिटेक्ट किए थे कि 7 कितनी दफ़ा है, 7.5 कितनी दफ़ा है, 8 कितनी दफ़ा, और 8.5 कितनी दफ़ा है. जी, उनकी फ्रीक्वेंसीज कलेक्ट की थी, और उन फ्रीक्वेंसीज को देख के उनकी प्रोबेबिलिटीज हमने लिस्ट डाउन की थी. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. एक और इसमें एग्जांपल है where we have 5, let's say, data points. Now this is example 2. और उनकी वैल्यूज जो हैं, लाइक जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी ये वैल्यूज हैं 70, 78, 80, 80 and 95. What we have to find is like mean, mu, or variance or standard deviation of data. और इस क्वेश्चन में, लाइक दिस इज अगेन एन एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल. तो ये कोई क्वेश्चन की उसमें नहीं है कि पूछा क्या गया है, या तो क्वेश्चन एक्सप्लेन्स इट्स के we may have we will have certainly, sorry, the 10 possible samples of 3 scores or 3 observations. ठीक है. And without repetition or without replacement. ठीक है. सो ये वो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं. आप ये डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि टोटल 10 होंगे. फॉर एग्जांपल 5 कॉम्बिनेशंस 3. ठीक है. तो ये आपके कितने बन जाएंगे? तो दिस विल बी इज इक्वल टू 5 C3. दिस विल बी इक्वल टू, आपके ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, and then 5 minus 3 फैक्टोरियल. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट 20 आ जाएगा. ठीक है. ये आपके, सॉरी, 10 आ जाएगा, नॉट 20, क्योंकि ऊपर आपका 5 फैक्टोरियल है. ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 5 into 4 बचेगा. और यहाँ से जब 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2, 5 times 2 to the well 10. I think you can determine this number is 10, not 20. तो टोटल आपके 10 सैंपल्स बनेंगे, वो आपके ये हैं सैंपल्स. ठीक है. और अगर आप टेबल में इन डिफरेंट सैंपल्स के, अगर आप इन वैल्यूज से 70, 78, 80, 80 एंड 95, अगर आप इनको लिस्ट करें 10 डिफरेंट सैंपल्स को, तो ये आपके 10 डिफरेंट सैंपल्स हैं. ये उनकी वैल्यूज हैं. ये हर सैंपल की अगेन मीन है. ठीक है. और इन सब की जो मीन होगी, फिर द मीन ऑफ मीन विच यू कॉल इज म्यू एक्स बार, ये आपकी म्यू के इक्वल होगी. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द, लेट्स से, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, इनकी प्रोबेबिलिटी आप किस तरह फाइंड करते हैं, इसमें आप डिटरमाइन करेंगे. देखेंगे अगेन कि ये जो वैल्यूज हैं एक्स बार की, इसमें 76 कितनी दफ़ा आ रहा है, 81 कितनी दफ़ा आ रहा है, 76.67 कितनी दफ़ा आ रहा है, 81.67 कितनी दफ़ा है, 79.33 कितनी दफ़ा. सो इफ आई जस्ट फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट वैल्यू 76, ये आपका अपीयर हो रहा है 2 दफ़ा. ठीक है. एंड द टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 10. तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है अपीयर होने की, ठीक है, वो है 2 divided by 10. ये 20% चांसेस हैं. So this is what it's written against this value 76 के 0.25 इनकी
सॉरी 0.20 इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से 76.67 एक दफ़ा अपीयर हो रहा है, यहाँ पर ये सॉर्टेड करके लिखे गए वैल्यूज। 84.33 ट्वाइस है, 81.67 ट्वाइस है, बाकी सब एक दफ़ा है। एक खास चीज़ और कि इफ़ यू सम ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज इट शुड बी इक्वल टू द वन, बिकॉज in the end sampling distribution is the probability distribution of means। ठीक है, या किसी और स्टेटिस्टिक की भी हो सकती है। Okay, so this example is done। Now next topic is because एक आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो एरर है या फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डेटा गिवन हो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो दिस इज जस्ट ए ग्लिम्स उस टॉपिक का किक ऑफ है से जहाँ से आपका लास्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम का। सैम्पलिंग एरर इज बेसिकली जो चीज़ आप सैंपल से फाइंड करते हैं और जो चीज़ आपकी पूरी पॉपुलेशन के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। इस पे हमने अच्छी खासी डिस्कस की थी कि सैंपल हम क्यों बन लेते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं सैंपल लेने की, बनाने की। ठीक है, और हर सैंपल अपने साथ प्रॉस एंड कॉन्स लेके आता है, उसकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होती हैं। तो ऑफ कोर्स हर सैंपल टेक्निक में उसके अपने जो है वो लेट्स से एरर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रैंडम सैंपल ले रहे हैं या क्लस्टर सैंपल ले रहे हैं, इफ यू आर चूजिंग लेट्स से 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास ऑफ 40, तो ये आपके अगर रैंडम लेंगे तो उसके अपने एरर है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग for sake of let's say finding GPA of some previous past course, और एवरेज लेना चाह रहे हैं, तो 5 अगर रैंडम लें तो उसका अपने सैम्पलिंग एरर होगा, क्लस्टर लें तो उसका अपना होगा। ठीक है, स्टेटिफाइड लें तो उसका अपना। तो एरर बरल वो होगा जो आप 5 का लेके मीन फाइंड करेंगे और जो पूरे पॉपुलेशन का लेट से मीन होगा, तो उन दोनों मीन का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड डिफरेंस। एंड दिस टाइम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मीन। यही चीज स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी हो सकती है, वेरिएंस के लिए भी हो सकती है, या इस तरह की और बहुत सारी स्टेटिस्टिक के लिए भी हो सकती है। ये स्टेटिस्टिक जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टेटिस्टिक्स से डिफरेंट है। ये स्टेटिस्टिक एज कंपैरिजन टू पैरामीटर और स्टेटिस्टिक होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप किसी सैंपल की कंप्यूट कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक, और वही चीज़ अगर आप पॉपुलेशन के लिए कंप्यूट करें तो वहां पर आप उनको पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, so this is called sampling error, the difference between sample computed statistic and population computed statistic। दूसरी एरर आपकी नन सैम्पलिंग हो जाती है जो आपकी लेट से मतलब सैंपल की वजह से नहीं, किसी और वजह से आपकी एरर आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने सैंपल तो दिया लेकिन एक सैंपल की डेटा गलत ले ली। ठीक है, तो दैट इज नन सैम्पलिंग एरर। एरर हो जाती है उसकी वजह से भी, लेकिन नन सैम्पलिंग एरर स्टेटिस्टिक्स में हो जाती है। All right, so let's see the previous example आपका। अगर इनकी हम मीन ले लें, अगर इनकी सॉरी हम इन ओरिजिनल नंबर्स जो आपके ब्लू में हैं, अगर इनकी मीन ले लें, लेट मी कंप्यूट, जो कि इसमें नहीं है, सो दैट मीन विल बी, गिव मी 1 मिनट, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। वैल्यूज हैं 70, 78, 80, 80, 95। सो 70,
58, 80 and again 80 and then 95. इनकी जो एवरेज आ रही है दैट इज 80.6। अच्छा, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये जो है स्क्रीन शेयर से कंप्लीट कर देता हूँ जो भी हो। ओके, नाउ दिस इज प्रॉब्लम। ये 70, 78, 80, 80, 95 ये मैंने डेटा पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। आई होप यू कैन सी दिस डेटा पॉइंट्स। ठीक है, और ये इनकी मैंने एवरेज या मीन निकाली है। ठीक है, रिमेंबर दिस नंबर, दिस इज 80.6। कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, इनके जो डिफरेंट मीन्स थे। फॉर एग्जांपल आपने 3 दिन का सैंपल लिया है, ठीक है, और हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस थी 5। तो अगर एक सैंपल लेते हैं तो आपका एवरेज बनता है 76। दूसरा से एवरेज बनता है या मीन बनता है 79.3, 76.66। अब इसी सिनेरियो को आप इस सिनेरियो पे लेके जाएं कि बजाय कि ये टोटल जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, वी कुड हैव लेट्स से 50 ऑब्जर्वेशंस, और उनकी जो मीन बनती वो भी आपकी ये नंबर होता 80.6। ठीक है, और आपने जो सैंपल लिया है 3 का, एक सैंपल से आपको 81.67 मिलता है मीन, दूसरे सैंपल से 82.33। तो इस फर्स्ट सैंपल से एंड देन सेकंड सैंपल we used to have two different, let's say, errors, and these are called sampling errors. One is 1.70, sorry, 07, and another one is 1.0. Sampling error is different in these two. And again, differences of these errors is called non-sampling error. Okay. This is another, let's say, topic like non-sampling error. So we will be more focusing or attacking on the sampling error. So this was just an example okay, how we can compute sampling error of means specifically. We are discussing means so far. Okay. Okay, this was a teaser about the next topic. You need to, let's say, have another problem or another approach of the sample. That is, you can see the word with replacement in title. So let's see me if it's important for you. Okay, so this one. All right, so पहले एग्जांपल में आपने ये देखा कि we just made a samples, we made samples, all possible samples with replacement. If you just want to see कि was those really was with some with replacement, sorry, without replacement, so you can see this one. So this is like without replacement. Okay, इसी तरीके से the first example, the important one, this is again is without रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जो आपने चीज एक दफा पिक की है वो आपने दोबारा नहीं की। अगर ऐसा होता कि एक एक सैंपल में आपने एक मतलब यहाँ से डेटा पॉइंट दिया है, फिर वही नंबर पॉसिबल हो उसी सैंपल में,
फॉर एग्जाम्पल लुक एट द 9, बाकी तो असल असल में 7 3 टाइम्स है, 8 भी 3 टाइम्स है, तो इनका पता नहीं चलेगा कि कौन सा 8 सैंपल में है, कौन सा नहीं है। यहाँ ये होता इस टेबल में, बल्कि यहाँ पर है भी, सॉरी। तो आप कहीं भी ये एम्प्लॉयज के जो नेम है, ठीक है, आप कहीं भी ये नोट नहीं करेंगे कि जो और जो का दोनों उसमें जो हो उसका सैंपल बने, या अगर आपको कोई ऐसा सैंपल नजर आए जिसमें सेम और सेम हो, या बॉब एंड बॉब हो, ठीक है, या 9 वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही है टेड को, तो कहीं भी आपको टेड और टेड ऐसा सैंपल नहीं मिलेगा जिसमें दोनों टेड पॉसिबल हो। तो विथ रिप्लेसमेंट में ये पॉसिबिलिटी भी आ जाती है कि आपके दोनों टेड वैल्यूज हों, या दोनों बॉब हों, या दोनों एक जैसे ही वैल्यूज हों, ठीक है। सो कम टू दिस विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसमें जो टोटल नंबर आपका सैंपल्स का होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल 7 ऑब्जर्वेशन हैं और आप दो दो के ही विथ रिप्लेसमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स का फार्मूला होगा, that will be, let me write it here again, it's not written, so um, insert text bar, so total, you can note down on your copies, क्योंकि ये स्लाइड्स में आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, शायद अपलोड भी कर चुका हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ साइज 2 आउट ऑफ पॉपुलेशन 7 इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 7 के ऊपर आप स्क्वायर लगाएंगे, लाइक 7 को खुद से मल्टीप्लाई करें या 7 को आप स्क्वायर लगा दें, ठीक है। सो 7 पावर 2 विच विल बी इक्वल टू 49, ठीक है। एंड इन जनरल ये आपका हो जाएगा n पावर स्मॉल n, ठीक है। अब आप स्मॉल n और कैपिटल n को डिटरमाइन कर सकते हैं, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कैपिटल N इज a population size and small n is a sample size, ठीक है। 7 में से आप 2 के सैंपल्स लेना चाह रहे हैं तो 7 पावर 2, 7 में से 3 के सैंपल्स लेना चाह रहे हैं तो 7 पावर 3, एंड सो ऑन। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। फिर इनकी भी दो प्रॉपर्टीज हैं, वो ये होती हैं कि ये जो आपका मीन ऑफ सैंपल्स मीन्स बनेगा, वो आपका अगेन ओरिजिनल पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। और आपकी ये चीज सेम होती है एक कंडीशन के साथ, अगर आपका ये जो रेशो है ये आपका लेस देन 0.05 हो। यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है, आई नीड टू रेक्टिफाई इट। आई थिंक ये मुझे स्लाइड्स आपको दोबारा सेंड करनी पड़ेगी क्योंकि आई एम मेकिंग लॉट ऑफ करेक्शंस हियर। सो दिस इज 0.05, control V and this one, okay। तो इस रेशो का एक खास मकसद है, सैंपल का पॉपुलेशन के साथ साथ रेशो अगर 0.05 से कम हो तो फिर यही फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज डिफरेंट होगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे 5 स्टूडेंट्स का एक सैंपल चाहिए या ग्रुप चाहिए इन ऑर्डर टू लेट्स से हैव एवरेज, ठीक है। अब मेरे क्लास में टोटल हैं 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसमें मुझे अगर 5 का सैंपल लेना पड़े तो ये रेशो कितना बनेगा, 5/10 विच विल बी लाइक 0.5, ठीक है। और अगर 50 स्टूडेंट्स हों तो
रेशो कितना बन जाएगा, समवन कैन टेल मी? सैंपल साइज स्मॉल एन 5 है और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 50। कोई बता रहा है मुझे कि ये रेशो कितना बनेगा? और 1/10 0.1। 0.1 हो जाए। ओके, जी। 0.1, कूल। ऑलराइट, सो एक में रेशियो आपका 0.5, दिस इज अ गुड, आई मीन ह्यूज नंबर एज कंपेयर टू 0.1। अब इन दोनों अप्रोचेस में आप जस्ट इमेजिन करें, अगर टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं एंड इफ आई अलो विथ रिप्लेसमेंट का क्या है कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स मैंने एक स्टूडेंट पहले पिक किया, ठीक है? तो फिर मुझे दूसरा स्टूडेंट जब पिक करना है तो आई जस्ट अलॉट दैट स्टूडेंट बैक के वो भी उस 10 में आ जाए कि मुझे उसको भी दोबारा चांस फॉर एग्जांपल मिल सकता है दोबारा सैंपल में उसके मार्क्स आने के। ठीक है, एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि वी हैव अली इन द क्लास। अली से मैंने जीपीए पूछा या स्कोर पूछा कोर्स का, नोट किया, फिर उसको कहा गया प्लीज बैठ जाए सेम क्लास में। अब दोबारा मैंने एक और स्टूडेंट से पूछा है तो उसमें अली भी है, दिस इज विथ रिप्लेसमेंट, और उससे दोबारा मतलब उसको चांस मिल सकता है। अब ये सिनेरियो 10 स्टूडेंट्स की क्लास में और 50 स्टूडेंट्स की क्लास में। तो 50 में ऑफ कोर्स जब अली दोबारा उस क्लास में मम्मी बैठेगा तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे, सो इट विल कॉज लेट्स से लेस एरर। ठीक है, 50 में या इवन 100 में, बहुत बड़ी क्लास हो आप उसमें दोबारा उसको बिठा दें तो उसके चांसेस कितने हो जाएंगे, 1/100 हो जाएंगे हर एंट्री की रिपीट होने के, विथ रिप्लेसमेंट होने के। तो ये रेशो जितना आपका छोटा नंबर होगा तो आपका ये जो आप ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका वही सेम विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ही होगा। अगर ये रेशो आपका इस खास नंबर से 0.05 विच इज इफेक्टिवली 5/, नहीं विच इज इफेक्टिवली कितने ने के लिए 5/100, या ठीक है 5/100, तो अगर इससे कम आता है तो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसके इक्वल नहीं लेते, उसका फिर अलग से फार्मूला है, दैट इज दिस वन। देखें, ठीक है, in sampling without replacement the two sample values aren't independent, practically this may not be get is mathematically this means कि उनमें जो कोएफिशिएंट्स होगी are let me write in a simple words, simply you can use this formula if वो जो आपका रेशो है um, small n divided by capital N is less than or equal to 0.05। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू है वो इससे, सॉरी लेस नहीं ग्रेटर होगा, माय बैड, क्योंकि लेस देन अगर होगा तो आपका तो सेम हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अब सैंपल आपका 5 का चाहिए, 5 का आपको 100 में से चाहिए तो ये 0.05 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही 10 में से चाहिए तो वहां विथ रिप्लेसमेंट करेंगे तो विथ रिप्लेसमेंट वहाँ मामलात उलझा सकती है। फॉर एग्जांपल एक एंट्री दोबारा 10 में से आपको चूज करने का मौका मिले तो ठीक है। सो दिस इज लाइक अप्रोच। ओके, सो यू विल रिमेम्बर फार्मूला विथ रिप्लेसमेंट में आपको दो फार्मूला यूज करने होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। एक तो वही होगा अगर चार सैंपल साइज आपका ये रिलेशन फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपका फॉलो नहीं करता तो आप ये भी पुट करेंगे। और इसमें ये जो ब्रैकेट में टर्म दिया गया है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। सो आई कैन राइट दिस एज, let me write this bracket square root, sorry I need to write it in a mathematical mode, bracket sqrt square root, my bad shit. Okay, so
कैपिटल N डिवाइडेड कैपिटल N -1 और ऊपर है आपका इसका क्या बोलते हैं इसको, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। ठीक है, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर आप इसको। तो लेट्स सी सम एग्जांपल जहां पर आपकी विथ रिप्लेसमेंट आपका सीनेरियो होगा, बट देन फर्स्ट वी विल हैव टू जज के आप का ये जो रेशो है, इफ इट्स स्मॉलर देन 0.05 और इट्स ग्रेटर देन 0.0। ठीक है, ये दो अप्रोचेस। अगर लेस देन 0.05 है तो वी शुडंट वरी, वी शुड ट्रीट इट लाइक विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू द सैंपल। अगर 5 के मुकाबले में 100 का पॉपुलेशन है 5 के मुकाबले में, तो आप विथ रिप्लेसमेंट में गई, विदाउट रिप्लेसमेंट आप इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करेंगे, अगर नहीं तो फिर इस तरह। ये मुझे मैसेज आ रहे हैं जूम पर कि हमारा सेशन शायद खत्म हो जाएगा 2-3 मिनट में। नहीं, 7 मिनट अभी है। ठीक है, सो 7 मिनट है तो हम मैसेज सॉरी एग्जाम्पल को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, all right, so let me read out example which says population is the weight of 6 pumpkins। किसी के अगर किचन गार्डन में फॉर एग्जाम्पल pumpkins हैं तो ऑन एवरेज उन्होंने 6 pumpkins। ठीक है, population is the weight of, ये example की your scenario में, तो let's take it in that scenario population is weight of 6 pumpkins in pounds displayed in a carnival। Guess the weight, game booth। You are asked to guess the average weight of the 6 pumpkins by taking a random sample without replacement from the population। उन 6 में से आप जो है वो 2 का एक सैंपल लेके, और दैट इज लाइक विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, लाइक दिस सिनेरियो। ठीक है, कि आप रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर रिप्लेस करेंगे तो देखें इसमें उसकी इतनी अफादियत नहीं होगी। लाइक एक आपने लिया तो नेक्स्ट में आपको वही मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन के आप जब रेंडमली पिक करेंगे और बहुत सारे पम्पकिन्स हैं तो ज़रूरी नहीं है आप वही आपके पास आ जाए। अगर थोड़े होंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वही आ जाए। Well, just think about this with and without replacement sampling। और ये मैंने शुरू में उस लेक्चर में ये भी कहा था कि हम सैम्पलिंग जब करते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास हर वक्त ध्यान में ये रहता है कि हम क्यों कर रहे हैं सैंपल। ठीक है, तो उस क्यों को देख के हम अपनी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ दो सैम्पलिंग मीन्स वगैरह हम ये दो अप्रोचेस डिस्कस कर रहे हैं विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें एक्सक्लूसिवली इट्स लाइक आस्क्ड विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। और आपने सैंपल के साइज जो है वो 2 लेने हैं। ठीक है, बाय टेकिंग a random sample साइज टू। ये भी मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ, नीचे भी मेंशन है पार्ट सी में, बट लाइक इट्स बेटर है। ओके, सो जब आप ये कर देते हैं तो उसके बाद ये है कि जस्ट डू सम स्टैटिस्टिक्स, आई मीन कंप्यूटेशंस। वो ये है कि कैलकुलेट द पॉपुलेशन मीन नंबर 1, नेक्स्ट पे कैलकुलेट द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, थर्ड पार्ट में है ऑब्टेन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पलिंग मीन फॉर अ सैंपल ऑफ साइज 2 व्हेन वन सैंपल्स विदाउट रिप्लेस। अच्छा, Part A, calculate the population means. Note down these numbers 19, 14, 15, 9, 10, 7. So we have 6 weights, 6 numbers. इनका अगर आप एवरेज लें
दैट विल बी इक्वल टू द 14। सम इनका 84 आ जाएगा और मीन जो आ जाएगी दैट विल बी 80 14। ठीक है। और पार्ट बी में है कैलकुलेट द पॉपुलेशन वेरिएंस। वेरिएंस आपकी आ जाएगी, let me do it for you. You can see the screen. So this is activity number 1 and 19. I will share this uh, Excel sheet with you from example. So the data points are 19, 14, 15, 9, 10 and 17. 10 and 7. ये आपका इसमें आ जाएगा म्यू या एवरेज, आप इसको कह लें, मीन कह लें। ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, आप शायद हैरान हो रहे हो मैं डायरेक्टली इसको फार्मूला से कंप्यूट कर रहा हूँ, अदरवाइज वही अप्रोच है कि आप इनको सम करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर 6 करेंगे। बट ये एक्सेल में फार्मूला हमें एक कन्वीनियंस देता है कि आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ की मीन या एवरेज फाइंड कर सकते हैं ना। उसी दिस इज योर मीन। और इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जस्ट बाय हैंड करना चाह रहे हैं पूरी कंप्यूटेशंस को, ये उसका फार्मूला है, नीचे आप देख लें। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आप वेरिएंस भी ऑफ कोर्स कंप्यूट कर सकते हैं। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन की। ठीक है। और ये आपने सब नंबर सेलेक्ट करने हैं, डिवाइड दिस। शायद वेरिएंस भी हो, ये आपके वेरिएंस का फार्मूला है। इसमें भी अगेन ये आप सब नंबर्स सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि सिंपली ये जो 3.55 नंबर है, ये इसका स्क्वायर रूट है। ये आई एम जस्ट वेरीफाइंग कि इसने सही कंप्यूट किया है या नहीं। अगर इस 12 का 12.6 इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो मुझे 3.5590 आ जाता है। सो दिस सीम्स करेक्ट, इसीलिए मैं इस स्क्वायर रूट वाली एंट्री को रिमूव कर देता हूँ। हम इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ, दीज आर द कंप्यूटेड वैल्यूज, ये आपके गिवन वैल्यूज हैं। ठीक है। ये आपकी है पॉपुलेशन के, ये आपके हो गए पॉपुलेशन। ठीक है। अब आपकी जो है वो इसी में से जो है वो आपके सैंपल्स बनेंगे। ये आपके सैंपल्स हैं। ठीक है। सैंपल्स हमने यहाँ बनाए हुए हैं। हम लेट्स टेक दीज वैल्यूज here। ये आपके पास एक्सेल भी होगी, लेकिन फॉर रेडी रेफरेंस ये वैल्यूज ऑलरेडी कंप्यूट हो गया आपके पास, यहाँ भी आ गई। ठीक है। स्लाइड में आपसे अपडेटेड वन शेयर कर दूंगा। ओके। वी हैव लेस देन 1 मिनट, सो आई एम पासिंग हियर कि हम फर्दर ये टेबल डिस्कस करें। सो लेट द मीटिंग रीस्टार्ट, और आप दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वी हैव 40 मिनट सेशन इन जूम। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप पूछ लीजिए वापस आके।